हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नंबर 11 जिसका कि नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके आज हम एक अंक वाले क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार करके मैथ में बहुत ही आराम से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो हमारे साथ पूरी मैथ तैयार कर सकते हैं। हम 11 चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, 11, 12, 13, 14 और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन शुरू हो जाएगा। हर चैप्टर के पहले 1 अंक वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन, फिर 4 और फिर 6, जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है। जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो सभी कमेंट करके लिखें कि क्वेश्चन उनको समझ में कितना आ रहा है और वीडियो क्लियर दिख रही है कि नहीं, कोई नेटवर्क संबंधित कोई भी इशू तो नहीं है। इन चीज़ों को भी आप बताएं। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान बराबर है। किसका मान बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल का और परिधि। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो एक तरफ हमने लिखा वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई परिधि का, और एक तरफ हमने लिखा पाई आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का, और दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो बीच में क्या लगा देंगे? बराबर का निशान लगा देंगे। अब गौर से देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, इधर आर है और इधर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर 2 बार है। तो एक आर इधर से और एक आर इधर से, स्क्वायर के निशान पे कट लगाया, इसका मतलब होता है कि एक आर कट गया। तो इधर से आपका क्या बचा? 2 बराबर, और इधर आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार था, तो एक आर आपका बच गया। तो आपका आर बराबर कितना आ गया? 2। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो पहले ऑप्शन में 2 लिखा है, तो इस क्वेश्चन का आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2023 में आया है। एक पेपर में आया जिसका कोड DX था, और एक पेपर में आया था जिसका कोड ZZ था। जो पेपर मिलते हैं, पेपर में कोड होते हैं। तो देखिए लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को किस अक्षर से दिखाते हैं? R से। तो हमने लिखा R बराबर 14 सेंटीमीटर। आगे लिखा है क्षेत्रफल 154। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है 154। कह रहा त्रिज्यखंड का कोण, ये कोण पूछ रहा। कोण का मतलब आपको थीटा, ये आपको पता करना है। तो आप सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल पता है किसका? त्रिज्यखंड का। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है तो आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड के? थीटा बटे 360
गुणित पाई आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। और ये बराबर, ये क्षेत्रफल हमें पता है ना कितना है, 154। तो ये बराबर कितना हो गया, 154। अब थीटा बटे 360 गुणित पाई की जगह पे 22/7 गुणित आर स्क्वायर। आर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर का मतलब 14 कई बार, 2 बार, बराबर 154। ठीक है, समझ बात आ रही है? अब देखो यहाँ से 7 एकम 7 और 7 दूना 14। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, इधर देखिए बराबर के इधर दाएं साइड में आपका क्या है, 154 है। 360 नीचे है, ये जब उधर जाएगा तो ऊपर गुणा में हो जाएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर है 22, 2 और 14। ये जो दो तीनों नंबर जो ऊपर हैं, ये जब उधर जाएंगे उस तरफ तो नीचे हो जाएंगे, 22, 2 और 14। इसी को हल कर लेंगे तो हमारा जो थीटा है, थीटा का मतलब कोण, ये हमारा कोण निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। हम यहाँ से मान लो इसको काट दें 2 से, 2 एकम 2 और 2 से इसको काट दें, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 सत्ते 14। 2 से 154 में भाग किया, कितना आ गया, 77। और 2 से 2 में भाग किया, 1। अब देखो इसको 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77। ठीक, 2 एकम 2, 2 से 360 को भाग कर दो, 180। फिर 2 से भाग कर दो, 2 सत्ते 14, 2 से भाग कर दो, 2 नवा 18। तो कितना हो गया, 90। ये 7 और ये 7 कट गया, तो ऊपर नीचे सब कट गया, क्या बचा, सिर्फ ये 90 बचा। कितना बचा, 90। इसका मतलब जो आपका कोण है, जो आपका कोण निकला वो कितना बचा, 90। तो आपका कोण हो गया 90 अंश। ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ 120 लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए 90 अंश लिखा है, इसका मतलब बी वाला विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही है। अब देखिए हमको त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है 30 अंश और निकालना है संगत चाप। तो आपका सूत्र होता है संगत चाप का, संगत चाप की लंबाई। तो जब भी आप चाप की लंबाई निकालते हैं तो सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। ये सूत्र होता है चाप की लंबाई निकालने का। अगर आप इसको चित्र से समझना चाहें तो देखिए ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, त्रिज्या 6 है, ये देखिए त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर, ये कोण हो गया 30 अंश। ठीक है, तो संगत चाप का मतलब जैसे ये कोण है तो ये जो इतनी दूरी है ये चाप कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, चाप कहा जाएगा। इसी चाप की लंबाई आपको निकालनी है जो आप इस सूत्र से निकालें। अब सिर्फ आप मान रख देंगे, थीटा आपका 30 अंश है तो थीटा की जगह पे 30 लिख देंगे, नीचे 360 होता है। आपके आंसर में सब में पाई आ रहा है, इसका मतलब पाई का आप मान नहीं रखेंगे इस क्वेश्चन में, पाई को पाई ही रहने देंगे। तो ये 2 है, फिर ये पाई है गुणित आर। तो आर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे आप रख देंगे 6। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छः 36 हो जाएगा। 6 से 36 को भाग करेंगे 6 बार, फिर 2 एकम 2 और 2 3 6।
और ये 3 से कट गया 3, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ पाई, और नीचे कुछ नहीं, सिर्फ पाई बचा। तो आपका आंसर क्या हो गया? पाई हो गया। तो ये पाई/4 गलत है, पाई/3 गलत है, पाई/2 गलत है, ये पाई वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस सवाल को आप हल भी कर सकते हैं और बिना हल किए डायरेक्ट आंसर ऐसे सवाल का लिख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, जो यहाँ पे हम आपको रेक्टेंगल के अंदर वो पॉइंट लिखे दे रहे हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, इस टाइप का सवाल हो जाएगा। क्या याद रखेंगे आप ये याद रखेंगे कि जो अनुपात व्यास में होता है वही अनुपात परिधि में होता है। जो अनुपात, अगर दो वृत्त हैं तो जो अनुपात उनके व्यास में होता है वही अनुपात परिधि में होता है। सिर्फ इतनी बात आप याद रखें, सवाल हल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में जो व्यास का अनुपात है वो 2:3 है। कितना है? 2:3। तो परिधि में पूछ रहा है तो जो व्यास में है वही परिधि में होगा, इसका मतलब 2:3 ही होगा। तो ये 4:9 गलत, 3:6 गलत, ये 2:3 जो है ये सी वाला, ये आपका विकल्प सही है। ठीक है, तो ठीक कल 7 बजे हम फिर से मैथ की क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे, कक्षा 10 गणित की, और इसी चैप्टर की, जिसका कि नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कल हम आपको बताएंगे इस चैप्टर से 2 अंक वाले। Incoming voice call from Abba Home Home. Incoming voice call from Abba Home Home. Incoming voice call from Abba Home Home. Incoming voice call from Abba Home Home.